पिछली बार कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई थी, इस बार अधीर रंजन चौधरी लड़ रहे हैं बहरामपुर से। क्या वो खाता खोल सकते होंगे? एक आध नहीं, कांग्रेस चाहेगी तो खोल भी सकते हैं खाता। कांग्रेस चाहेगी, हाँ, क्योंकि पिछली बार इस पे एक जरूरी, ये आपने ठीक सवाल किया। देखिए, अधीर रंजन चौधरी की जो छवि है वहाँ, वो कैसे लोकसभा हार गए इसका दर्द उनको था। और जरा सोचिए कि जो बार बार इस देश में सो कॉल्ड सेकुलर डिबेट होती है, तो वहाँ मुस्लिम बहुल थी तो हरा दिया उन्होंने, उनको अपना मुसलमान मिल गया यूनुस पठान। तो ये इसको जरा सोचिए, उसको उन्होंने हरा दिया। और असम में जो बदरुद्दीन अजमल हार गए क्योंकि उनको कांग्रेस, वहां उनको अपना मुसलमान मिल गया। यानी मुसलमान को अपना मुसलमान देखने का एक तरीका है। और तृणमूल कांग्रेस ने बहुत रणनीतिक तरीके से जो हुमायूं कबीर वाला पूरा स्टेज्ड ड्रामा किया, मैं उसको कतई नहीं मानता हूं कि वो हुमायूं कबीर चले गए थे और फिर वो अंत में स्टिंग आ गया। ये ममता बनर्जी का आप पॉलिटिकल एक तरह से कहें कि ब्रिलियंस समझिए, वो शानदार था। पूरी तरह से मुसलमान इनके साथ है। और मुर्शिदाबाद में एक अधीर रंजन चौधरी वाली सीट है क्योंकि वही अकेले हिंदू नेता बचे हैं। ये भी समझिए आप, वहां हिंदू नेता मुर्शिदाबाद में अकेला अधीर रंजन चौधरी बचा है। और अगर वो आदमी जीत जाएगा तो लोगों को लगता है चलो हमारी थोड़ी तो नुमाइंदगी रहे। भाई अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, कोई ऐसा सपोर्ट तो है नहीं कि कांग्रेस के संगठन का बहुत ज्यादा मिल रहा है या बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो कितना कामयाब हो पाएंगे। खैर, जो ग्राफिक्स हम दिखा रहे थे, वो ग्राफिक्स हम ये बता रहे हैं कि बीजेपी अगर ये दावा कर रही है कि उनको चुनाव जीतना है या वो चुनाव जीत जाएंगे या वो सत्ता में आ जाएंगे, तो उसके लिए पहले फेज में उन्हें अच्छा परफॉर्म करना होगा और कम से कम 35 से 40 सीटों का इजाफा करना होगा, तभी जाकर बीजेपी यहां पर जीत के करीब पहुंच सकती है। लेकिन क्या होता हुआ संगीत रागी जी, आपको यह पॉसिबल नजर आ रहा है? अगर आ रहा है तो क्या इंप्रूवमेंट आपने देखे बीजेपी के चुनाव प्रचार में और उसकी रणनीति में? देखिए, मेरे समझ से भारतीय जनता पार्टी जो ये पहला फेज है उसमें बहुत अच्छा करने जा रही है। और मुझे जो लगता है कि जो 5, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि 5,000 और 10,000 वोटों का जो मार्जिन था पिछले बार का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी हारी थी और तृणमूल कांग्रेस भी हारा था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी 5,000 वोट से हारी थी, तृणमूल कांग्रेस भी हारा था। लेकिन वहाँ पर इसकी गुंजाइश इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर है और उसका बहुत बहुत सीधा कारण है, बिना लाग लपेट का, कि SIR की प्रक्रिया में जो वोट कटे हैं वो एक खास वर्ग के कटे हैं, जिन्हें हम बांग्लादेशी मुसलमान के तौर पे जानते हैं या कहते हैं। इलेक्शन कमीशन खुल करके बोले ना बोले उसकी अपनी मर्यादाएं हैं, वो नहीं कह सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो खुल करके बोल रहे हैं। तो जो हम लोगों का आकलन है वह वही आकलन है कि जो SIR प्रक्रिया के अंदर जो मुसलमानों के वोट कटे हैं वो बहुत बड़ा अंतर लाते थे तृणमूल कांग्रेस के लिए, और उसमें कमी आई। दूसरी बात, जो मालदा, दिनाजपुर और खासकर मुर्शिदाबाद है इलाका है, ये ऐसा भी संभव हो सकता है देखने में कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 5-7 सीटें ला सकती है। जो वहाँ के कैंपेन, हालांकि आपको कोई बड़ा लेकिन तो कांग्रेस को भी नहीं होगा सर। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े नेता कांग्रेस के नहीं गए हैं। हाँ। कांग्रेस पार्टी को कभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो बदरुद्दीन अजमल को हरा देंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो कहा जाता है ना कि मुसलमान, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की याद आने लगती है, और आजकल उनका चल भी रहा है थोड़ा सा इधर, कि हिंदू जो है वो स्प्लिट करता है वोट, लेकिन मुस्लिम हमेशा भेड़ की तरह एकजुट होकर के वोटिंग करता है। ये उसका पैटर्न आज से नहीं है, आज़ादी के पश्चात है। जो भी कारण रहे हो, आज़ादी से पहले भी था। आज़ादी से पहले यदि आप कहें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जब चुनाव हो रहा था तो देखने को मिला था। 1937-40 के चुनाव में वो देखने को नहीं मिला था, लेकिन 46 आते आते सब चीज़ें पोलराइजेशन हो गया था, पूरा कंसोलिडेट कर गया था, और उस समय दिखाई दिया था 46 के चुनाव के समय। वो स्थिति आज़ादी के बाद भी बनी रही है। जहाँ भी वो है वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए देते हैं। एक दूसरी बात, धर्मनिरपेक्षता से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये हम कहें कि वो धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के लिए वोट करती हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के लिए वोट करती हैं। उनके लिए महत्वपूर्ण है कि उनका हित कहाँ है, उनके दीन का हित कहाँ है। जो पार्टियां उसके दीन के हित के लिए काम करती हैं, उनके साथ वो आकर के खड़ी हो जाती हैं। और उसमें भी यदि उनका अपना मिल जाए
तो और उससे बहुत सुने पे सुहागा हो जाता है। यदि असउद्दीन ओवैसी उनको लगता है कि वो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में संभव है तो वो करेंगे। बिहार में उनको लगा कि असउद्दीन ओवैसी काम कर सकते हैं, इतनी सीटें ला सकते हैं, तो उन्होंने उनके लिए वोट कर दिया। बिहार में तो महाराष्ट्र में दिखे थे ओवैसी, चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा हमें उतरते दिखे, और जब से वो स्टिंग आया है तब से ओवैसी थोड़े से फीके या ढीले तो पड़े। नहीं, वैसे ढीले पड़े हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि इस चुनाव में भी जो शुरू से कहा जा रहा था, और मैं भी उन लोगों में शामिल था, कि हुमायूं कबीर का वाकई यदि है तो फिर ममता बनर्जी के लिए हारना लाजमी है, फिर कोई ममता बनर्जी को बचा नहीं सकता। लेकिन वो जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, अब मैं वो ममता बनर्जी का ब्रिलियंस था या वाकई भारतीय जनता पार्टी ने 1000 करोड़ ऐसे आदमी को दिया था और इतनी बेवकूफ़ी की थी कि ऐसी ऐसी बातें की हैं, तो फिर जो है वो मानना पड़ेगा किसे वो सीट। लेकिन एक चीज निकल करके से आई है कि जो उसका नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को हुआ कि जो पूरा कम्युनल मुसलमानों का वोट कंसोलिडेट होता था इस्लाम के नाम पर, वो फिर से कंसोलिडेट होकर के ममता बनर्जी के पक्ष में जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो फिर कांग्रेस पार्टी को मिदनापुर, दिनाजपुर और मुर्शिदाबाद, मालदा, ये सब में उसको सीटों का गेन नहीं मिलेगा। अधीर रंजन चौधरी यदि जीतते भी हैं तो उसमें नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? वो भारतीय जनता पार्टी उस सीट को मान करके चल रही थी कि उस सीट को वो जीत सकते हैं, ठीक है कि नहीं? नहीं सर, उस सीट पे वो लड़ाई में ही नहीं है। नहीं, ऐसा है जो अधीर वाली सीट है उस पे या तो फिर तृणमूल ही जीतेगा, वहां लड़ाई बदल गई है। और असली मुश्किल यही है कि मुर्शिदाबाद में भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट इस बार जीत पाएगी क्या, ये बड़ा सवाल है। नहीं, वो ठीक है कि वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के स्कीम ऑफ थॉट में ऐसा नहीं है कि मुर्शिदाबाद में वो जीत नहीं सकती है। कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर उसको लगता है कि यदि वोटों का स्प्लिट हो जाए, क्योंकि जो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का कंसंट्रेशन है वो सर्टेन पॉकेट्स में है। वो ऐसा नहीं है कि वो पूरे पॉकेट्स में वो 62% और 65% है। तो वहां पर वो संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी दिख रही है जहां उसको लगता है कि हिंदू वोट यदि कंसोलिडेट कर जाते हैं। स्कोर की बात करें, दो सीटें पिछली बार जीती थी ना 22 में से सिर्फ बीजेपी। इस बार ये स्कोर 2 से बढ़कर आगे होगा या 2 से मुझे लगता है कि नीचे तो नहीं जाएगी, एक आध सीट ऊपर जा सकती है या इंटैक्ट रह सकती है। ये मालदा, मुर्शिदाबाद और मिदनापुर में ये सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है इन जगहों पर। मोटा मोटी वही रहने वाली है। ये फैक्टर जो मुस्लिम वोटर्स की बात कर रहे हैं अमिताभ जी, अगर मुस्लिम वोटर्स कंसोलिडेट होकर टीएमसी को वोट देंगे तो फिर तो लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। फिर तो ये कहना कि बीजेपी यहां से 35 से 40 सीटें बढ़ा सकती है थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन सीपीएम और कांग्रेस की मजबूती क्या थोड़ा बहुत डेंट करने की स्थिति में आपको दिख रही है मुस्लिम वोटों के लिहाज से? एक चीज अमिताभ बोले, सीपीएम लड़ाई में कहीं नहीं है, मैं भी बोलने जा रहा और कांग्रेस पार्टी भी लड़ाई में कहीं नहीं है। एक भी बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी का वहां बंगाल में गया है क्या? ममता बनर्जी के खिलाफ राहुल गांधी एक सभा में जाकर के बोल आए थे ममता बनर्जी भ्रष्ट है। उसके बाद डांट लगी या क्या लगा, या उनको लगा कि इंडी गठबंधन हमारा जो है वो खराब हो जाएगा। एक बड़ा पार्टनर तो है ही इंडी गठबंधन का, तो कहीं ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी इतना न नाराज हो जाए। बताऊंगी, राहुल गांधी को जाना था लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया। अब रद्द क्यों हो गया, इसके पीछे की वजहों पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन अमिताभ जी, यही मुस्लिम फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट? देखिए, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस दोनों हाशिए पर हैं। 2.5%, 3.5% इतने बड़े स्टेट के लिए कुछ नहीं होता है, और ये इलेक्शंस में भी दिख रहा है। और जिस तरह से लेफ्ट फ्रंट या कांग्रेस यहाँ एक्टिव थी, ये इतनी पावरफुल थी, वो एकदम हाशिए पर चली गई है। लेकिन देखिए, हिंदू मुसलमान अपनी जगह है, ये तो हो ही रहा है, इस इलेक्शन में दिख भी रहा है। एक बंगाली अस्मिता की जो बात करती है तृणमूल कांग्रेस, उस पर बहुत सारे जो बंगाली हैं, हिंदू हैं, चाहे मुसलमान भी हैं, जैसे मछली को लेकर आजकल बीजेपी वाले मछली को लेकर घूम रहे हैं कि दिखाने के लिए कि हम इसको बैन नहीं करेंगे। और ये शुद्ध शाकाहारी की जो परंपरा है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दिखाती है तृणमूल कांग्रेस, उसको वो प्रमोट नहीं करेंगे। दूसरा है जो बांग्ला भाषा को लेकर है, वो है, और जो बंगाल की सांस्कृतिक विरासत रही है। बंगाल उस तरह से देखिए नहीं सोचता है जिस तरह से हम नॉर्थ इंडिया में शायद सोचते हैं। बंगाल एक कॉम्प्लेक्स जगह है जो एक नॉर्थ इंडियन को समझना बड़ा मुश्किल है। जैसे बंगाली अस्मिता पर वो पूरा बंगाल मोबिलाइज कर जाता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, और वो चाहे वो उनके लीडर्स रहे हों, कल्चरल हीरोज रहे हों, चाहे जितने भी हों, वो सारे इस बात पर
एग्री कर जाते हैं। जैसे नजरुल गीती है, अगर आप देखें तो काजी नजरुल इस्लाम ने लिखा था, जो बांग्लादेश में था, और वो पूरी तरह से हर इवेंट में गाया जाता है, चाहे वो दुर्गा पूजा हो या वो, तो उस हिसाब से भी अगर देखें तो एक कॉम्पोजिट कल्चर बंगाल का रहा है। हाँ, ये रहा है कि इस समय वो 4 पे आ गया है, वो हिंदू मुसलमान ज्यादा होने लगा है। जैसे अगर असम को भी देखिए तो असम में भी हिंदू मुसलमान नहीं था, वो आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर या आउटसाइडर वर्सेस लोकल था, लेकिन जो पॉलिटिक्स हुई उसमें वो हिंदू मुसलमान दिखता है। तो यहां भी वही है, अगर पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस जितने भी मुसलमान वोट हैं वो अगर मोबिलाइज कर पाए, और मैंने पहले भी कहा AIMIM और वो जो हुमायूं कबीर की पार्टी का जो डिजास्टर हुआ, उससे अब ये लगने लगा है कि वहां के मुसलमान भी थोड़ा सा सतर्क हो गए होंगे, जिस तरह यूपी के मुस्लिम हो गए थे कि AIMIM कैंपेनिंग बहुत करती थी, भीड़ बहुत जाती थी, लेकिन अल्टीमेटली वो सीट में ट्रांसलेट नहीं किया।